मध्य प्रदेश के जबलपुर की शांत धरती पर 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी अपनी 18 एकड़ जमीन के मालिक तो थे, लेकिन मन से बेहद अकेले थे। उनकी जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी, एक जीवन संगिनी जो उनके अकेलेपन को दूर कर सके। अपनी इसी तड़प को उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। एक वीडियो में उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का जिक्र करते हुए एक सीधी सादी धार्मिक जीवन संगिनी की इच्छा जताई थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह मासूम सी इच्छा गोरखपुर में बैठे 2 गिद्धों के लिए एक मौका बनकर आएगी और उनकी यही जमीन उनकी मौत का कारण बन जाएगी। गोरखपुर में साहिबा बानो और उसका प्रेमी कौशल कुमार, जो पहले से ही प्रेम विवाह करके साथ रह रहे थे, ने इंद्र का यह वायरल वीडियो देखा। इंद्र की विशाल संपत्ति की जानकारी ने उनकी आंखों में लालच भर दिया। उसी पल उन्होंने एक खौफनाक साजिश की नींव रखी, एक ऐसा जाल बुनने की जिसमें इंद्र को फंसाकर उसकी संपत्ति हड़पी जा सके और फिर उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इस शैतानी योजना की मुख्य किरदार बनी खुद साहिबा बानो। उसका वजूद खत्म हुआ और जन्म हुआ खुशी तिवारी का। पहचान को पुख्ता करने के लिए एक फर्जी आधार कार्ड भी तैयार करवाया गया, जिसमें साहिबा अब खुशी बन चुकी थी। प्लान के मुताबिक सबसे पहले कौशल कुमार जबलपुर पहुंचा। वहां उसने इंद्र कुमार तिवारी से मुलाकात की और खुद को एक भला आदमी दिखाते हुए बताया कि उसकी एक बहन है, खुशी तिवारी, जिसके लिए वह एक योग्य वर की तलाश में है। इंद्र को यह प्रस्ताव भगवान के आशीर्वाद जैसा लगा। इसके बाद शुरू हुआ फोन पर मीठी मीठी बातों का सिलसिला। प्यार और अपनेपन के लिए तरस रहे इंद्र के लिए खुशी की आवाज किसी मरहम की तरह थी। वह इस फरेब को हकीकत मान बैठे और जल्द ही इस मोहब्बत के जाल में पूरी तरह उलझ गए। जब साहिबा और कौशल को यकीन हो गया कि शिकार पूरी तरह उनके बस में है, उन्होंने इंद्र को शादी की बात करने के लिए गोरखपुर बुला लिया। सपनों में खोए इंद्र 3 जून को गोरखपुर पहुंच गए। यहां उन्हें किराए के एक मकान में ठहराया गया। शादी से पहले भरोसे के नाम पर उनसे एक हलफनामे पर दस्तखत करवा लिए गए। उस हलफनामे में साफ साफ लिखा था कि इंद्र कुमार तिवारी की मृत्यु के बाद उनकी पूरी चल अचल संपत्ति की एकमात्र वारिस खुशी तिवारी होगी। साजिश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो चुका था। 5 जून को यह तिकड़ी साहिबा, कौशल और उनका एक और साथी शमसुद्दीन इंद्र को शादी का झांसा देकर कुशीनगर के एक होटल में ले गई। कमरे में मांग में सिंदूर भरने का नाटक रचा गया और इसका वीडियो भी बनाया गया ताकि भविष्य में कोई शक न हो। यह इंद्र की जिंदगी की आखिरी खुशी थी, जो असल में मौत का मुखौटा पहने हुए थी। उसी शाम खाने में पनीर राइस के साथ नींद की 5 गोलियां मिलाकर इंद्र को खिला दी गईं। कुछ ही देर में वह गहरी बेहोशी में चले गए। जब रात का अंधेरा घना हुआ तो साहिबा, कौशल और शमसुद्दीन ने बेहोश इंद्र को गाड़ी में डाला और हाटा सुकरौली मार्ग पर एक सुनसान जगह ले गए। वहां उन्होंने चाकुओं से इंद्र का गला और शरीर गोदकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। उनके शरीर से सोने की चेन, अंगूठी और नकदी लूटकर वे लाश को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन कुशीनगर पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। जांच शुरू हुई और जल्द ही पुलिस को हनी ट्रैप का सुराग मिला। डिजिटल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस की टीम गोरखपुर में साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी, उसके प्रेमी कौशल कुमार और उनके साथी शमसुद्दीन अंसारी तक पहुंच गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर मृतक इंद्र का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, जमीन के कागजात, हत्या में इस्तेमाल हुई कार और शादी के लिए लाए गए गहने भी बरामद कर लिए। पूछताछ में उन्होंने अपने लालच और इस ठंडे दिमाग से की गई हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली। एक सीधे सादे इंसान की शादी की चाहत का अंत इतना भयावह होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे इंसानियत के भेष में छिपे दरिंदे मौके की तलाश में रहते हैं और कैसे एक पल की मासूमियत मौत का निमंत्रण बन सकती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को देंगे विराम। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।